साथियों, ये जो मंदिर मस्जिद के मैटर हैं, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहें इस देश की या विशेष वर्ग कहें, वो इस लड़ाई की या इस मुहिम की पहले दिन से मुखालफत करता आया है राम मंदिर के वक्त से। लेकिन हाल में जो चीजें देखने को मिल रही हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जिनको माना जाता है या जिनको सनातन और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी माना जाता है, वो ही यार एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसमें कोई भी बात नई नहीं है। जो मोहन भागवत जी ने बोली उसमें भी कोई बात नई नहीं है, और जो योगी आदित्यनाथ ने हाल के पिछले एक हफ्ते में एक अयोध्या में और एक लखनऊ में बात बोली, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन मंदिर मस्जिद का विवाद जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ हो, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे सर्विस पे स्टे लगा दी हो, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेंटर से उसका एफिडेविट, उसका ओपिनियन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर मांग रहा हो, तो योगी जी का बयान और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान बहुत एक महत्वपूर्ण हो जाता है। और विशेषकर तब एक प्रश्न चिन्ह लगता है जब ये दोनों बयान एक दूसरे के विपरीत हों, एक दूसरे के आमने सामने हों। तो दोनों ने क्या बयान दिया, इस पर बात करेंगे, और इसका असर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर क्या पढ़ने जा रहा है, उस पर थोड़ी सी इंसाइट देंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? 20 दिसंबर की बात है। एएनआई की न्यूज कोट कर रहा हूं। लिनिएज एंड डिसेंडेंट्स ऑफ दोज हु डेसिक्रेटेड टेंपल्स विल बी डिस्ट्रॉयड, योगी आदित्यनाथ। यानी उनके वंशज जिन्होंने भारत की संस्कृति और भारत के मंदिरों को खंडित किया और हानि पहुंचाई, उनकी आने वाली नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा। कंडेम्स अटैक्स ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप इंक्लूडिंग इन बांग्लादेश। ये बात योगी आदित्यनाथ जी ने बोली है। साथ में आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी बोला कि हमेशा सनातन धर्म पर अटैक होता आया है और हमेशा सनातन धर्म ने सबको अपने में समाने की कोशिश की है, सबको इस देश में जगह दी है। इट वॉज ए पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू मेक द होल अर्थ अ हेल बाय कैरिंग आउट दीज बारबेरिक एक्ट्स। उनका मतलब यह है साफ साफ कि ये पूरी दुनिया को एक जहन्नुम, एक नरक बनाने की तरह था। जिस तरह से हिंदुओं की आस्था स्थलों को, हिंदुओं की संस्कृति को खंडित किया गया। अयोध्या में जब उन्होंने बोला, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी ने संबंध मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि इसके बावजूद कि हमेशा सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया गया है, नुकसान पहुंचाने वाले आज बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गए हैं। लखनऊ में उन्होंने बोला कि प्रोटेक्ट सनातन धर्म एज इंडियाज नेशनल रिलीजन। इस बयान का बहुत महत्व है। प्रोटेक्ट सनातन धर्म एज इंडियाज नेशनल रिलीजन। योगी आदित्यनाथ, नेशनल रिलीजन को आसानी से हम इस देश को हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है, जो साफ बोली नहीं जा रही है, वो साफ नजर आती है। और इन्होंने इसमें बात बोली, टुडे द डिसेंडेंट्स ऑफ औरंगजेब आर पुलिंग रिक्शास, कि औरंगजेब के जो वंशज थे आज रिक्शा खींच रहे हैं। उनकी जो इस टाइम हालत है, उनके पूर्वजों की जो नकारात्मक और डिस्ट्रक्टिव, दूसरे मान्यताओं को हानि पहुंचाने वाली जो मान्यता थी, उसका ये नतीजा है। अगर उन्होंने ईमानदारी से और नैतिकता से अपना जीवन यहाँ पर जिया होता या शासन किया होता, तो शायद उनकी ऐसी हालत ना हो। योगी टच्ड अपॉन द ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी ओवर द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ द रिलीजियस sites, saying that the clans of those who attack temples and holy sites met their downfall। यानी दो बयान पिछले एक हफ्ते में योगी जी के आते हैं और बड़े एग्रेसिवली आते हैं। और उन्होंने यहां तक बोला है कि जो लिनिएज है और डिसेंडेंट्स हैं उनके, जिन्होंने हमारे मंदिरों को खंडित किया, वो बर्बाद होंगे। अब बर्बाद होने का उन्होंने दूसरे प्रोग्राम में अपनी बात बोलते हुए कहा कि ये बर्बादी का ही तो नतीजा है कि बड़े बड़े बादशाहों के जो वंशज हैं वो आज इस देश में रिक्शा चला रहे हैं, और ये उनके पूर्वजों की हरकतों की वजह से हो रहा है। ये तो एक बयान हो गया। अब दूसरा बयान जो आता है सामने, वो आता है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब का। We have lived in harmony. Mohan Bhagwat expresses concern over the revival of temple mosque disputes. मोहन भागवत साहब पुणे में बात कर रहे थे। Every day new disputes are being stirred up. How can this be allowed?
ये बात मोहन भागवत जी ने पहले भी बोली थी, लेकिन इन बातों का या योगी जी की बात का इतना महत्व तब नहीं था जितना अब है, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और स्टे हो गई है और गवर्नमेंट से इसमें, यूनियन गवर्नमेंट से इसमें एफिडेविट मांगा गया है और एफिडेविट के बाद और इस आर्गुमेंट के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेके पूरी इसकी दिशा धारा बदल सकती है। एक चीज जो उन्होंने बोली, ये पता नहीं किसकी तरफ इशारा कर रही है, आप लोग बताइए किसकी तरफ कर रही है। We have lived in harmony for centuries. To offer this harmony to the world, we must create a model of it. After the Ram Mandir construction, यानी वो कह रहे हैं राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद some individuals think that they can become leaders of the Hindus by raising similar issues in new locations. This is not acceptable. किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मोहन भागवत जी कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ व्यक्ति, कुछ इंडिविजुअल नए नए मंदिर मस्जिद इश्यूज को उठा रहे हैं, हिंदूज के लीडर बनने के सोच रहे हैं या बनना चाहते हैं, और ये किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। Every day new disputes are being stirred up. How can this be allowed? This must not continue. India needs to demonstrate that we live together. पुणे में बोलते हुए उन्होंने साफ कहा है कि मंदिर मस्जिद इशू रोज रोज नहीं उठ सकते। इधर मैंने आपको सुनाया और बताया योगी आदित्यनाथ जी का बयान, जो और एग्रेसिवली इस मंदिर मस्जिद की यूपी के मुख्यमंत्री होते हुए बात कर रहे हैं, संबल की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये तक बोला कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो अयोध्या में हुआ और जो संबल में हमारे मंदिर को खंडित करा गया, वो सब एक ही डीएनए है। तो योगी आदित्यनाथ जी को इस टाइम हम लोग बहुत एग्रेसिव देख के चल रहे हैं। और मोहन भागवत जी ने भी इस बार पिछली बार के तुलना में अपनी इस बात को, जो उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के भी नीचे मंदिर ना ढूंढो, और मजबूती से बोला है। ये दोनों हो गए एक स्टोरी के फैक्ट्स, एक उसका बयान, एक उसका बयान। अब साथियों, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देश ना योगी जी को इग्नोर कर सकता है, ना मोहन भागवत जी को इग्नोर कर सकता है, ना ये सरकार योगी जी को इग्नोर कर सकती है, और ना मोहन भागवत जी को इग्नोर कर सकती है। और अब इस बीच में महत्व इन बयानों का इस मारे बढ़ जाता है, जैसा मैंने पहले बताया कि मैटर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सारे सर्वे जितने भी होने हैं उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है गवर्नमेंट से कि आप इस पर एफिडेविट दीजिए। क्या लगता है साथियों कि गवर्नमेंट का एफिडेविट क्या आएगा एक्ट ऑफ 1991 को लेकर? क्योंकि गवर्नमेंट का एफिडेविट बहुत महत्वपूर्ण होगा एक्ट ऑफ 1991 की दिशा धारा तय करने के लिए। क्या एक्ट ये आने जा रहा है, एफिडेविट ये आने जा रहा है कि एक्ट में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, या एफिडेविट ये आना जा रहा है कि एक्ट ऑफ 1991 को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, पहले के जो मामले चल रहे हैं, लेटेस्ट जो मामले आ रहे हैं, सबको अधिकार होना चाहिए अपने अपनी आस्था को लेकर, अपनी अपनी मान्यता को लेकर कोर्ट जाने का। किसी की भी आस्था को किसी भी एक्ट से खंडित या वंचित नहीं रखा जा सकता। पार्लियामेंट किसी की आस्था को वंचित नहीं रख सकता। अब बड़ी अजीब सिचुएशन है कि योगी जी की मां की सोच, योगी जी की दिशाधारा, योगी जी का विजन, योगी जी को जो देश एक बहुत बड़ा हिस्सा इस देश का एज अ प्राइम मिनिस्टर देख रहा है, एज अ गृह मंत्री देख रहा है, योगी जी के थ्रू इस देश में एक हिंदुत्व का रिसर्जेंस देख रहा है, रेजिलियंस नजर आने लगा है, अवेयरनेस आ गई है, असर्टिवनेस आ गई है। तो ये सरकार योगी जी की तरफ अपने एफिडेविट में रुझान रखेगी योगी जी की लोकप्रियता को देखते हुए, या संगठन और बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की तरफ रुझान रहेगा? आने वाले वक्त में एज एनालिस्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, या सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी। पर आने वाले वक्त में ऐसे हार्ड लाइन को लेकर, इसको आप हार्ड लाइन ट्रेडिशनलिस्ट भी बोल सकते हैं, हार्ड लाइन नेशनलिस्ट बोल सकते हैं, हार्ड लाइन हिंदुत्व बोल सकते हैं, सब ये आपस में पर्याय हैं।
आने वाले वक्त में देखना है कि जब एक नए दशक की राजनीति आएगी और जिसमें योगी जी सेंटर स्टेज में होंगे, तो योगी जी की आरएसएस से इन बिंदुओं पर कैसी पटेगी और कैसी छनेगी। फिलहाल ये देखना है कि सरकार का एफिडेविट योगी जी की तरफ झुका होगा, मोहन भागवत जी की तरफ झुका होगा, या एक बड़ी टाइट रोप पे चल के सरकार कोई बीच का रास्ता बनाएगी। थिंग्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।